अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी मेज़बान ज़ेबुन्निसा। आज मक्का मुकरमा की तारीख़ काबा के बारे में आप जानेंगे। सामने मक्का मुकरमा, कुरान हकीम में इरशाद होता है, सूरत अल इमरान आयत नंबर 96 टू 97, बेशक सबसे पहली इबादतगाह जो इंसानों के लिए तमीर हुई वो ही है जो मक्का मुकरमा में वाक़ई है। इसको खैर व बरकत दी गई और तमाम जहानों वालों के लिए मरकज़ हदायत बनाया गया। इसमें खुली हुई निशानियां हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकाम इबादत है और इसका हाल ये है कि जो इसमें दाखिल हुआ अमन में हो गया। तरीक़े काबा, काबे को सबसे पहले फरिश्तों ने तमीर किया और उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमीर किया। उनके बाद उनके बेटे शेत अलैहिस्सलाम ने और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ असरनू इसको तमीर किया। इस तमीर का जिक्र खुद कुरान हकीम में है। आयत नंबर 127 सूरह बकरा। और याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम इस घर की दीवारें उठा रहे थे तो दुआ करते जाते थे, ऐ हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, तू सबकी सुनने और सब कुछ जानने वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में काबे की इब्तिदा आसार तो मिट चुके थे, मगर फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो मकाम बता दिया था, यहाँ तमीर हुई थी। हज़ारों साल के हवादिस ने अरसा हुआ इसको बेनिशान कर दिया था। सामीन, अलबत्ता अब भी वो एक टेला या उभरी हुई ज़मीन की शक्ल में मौजूद था। उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद से इसको खोदना शुरू किया तो साबका तमीर की बुनियादें नजर आने लगी। उन्हीं बुनियादों पर असनू बैतुल्लाह की तमीर की गई, मगर कुरान हकीम ने काबा अल्लाह की तमीर का मामला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू किया और इससे पहले की हालत का कोई तज़किरा नहीं किया है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, सूरह हज आयत नंबर 26 टू 27, याद करो वो वक्त जबकि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इस घर खाना काबा की जगह तजवीज़ की थी, इस हदायत के साथ कि मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक ना करो, मेरे घर को तवाफ़ करने वालों और क़याम रुकू सजूद करने वालों के लिए पाक रखो और लोगों को हज के लिए अज़ान आम दे दो कि वो तुम्हारे पास हर दूर दराज मुकाम से पैदल और दुबले पतले ऊँटों पर सवार आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम ही की मिल्लत की पैरवी का हुक्म दिया गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम ही के दाया थे। 570 से 571 में जब यमन का हाकिम अब्रहा काबे को मुनहदम करने के लिए मक्का मुकरमा पर हमला आवर हुआ, अस्तगफिरुल्लाह, तो अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत खुद फरमाई और उसकी फौज को नीस्तो नबूद कर दिया। इसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह फील में मिलता है। जिस साल ये वाक़या पेश आया, अहले अरब इसे आमुल फील कहते हैं। इसी साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारका हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माना में पैदा हुए, मक्का मुकरमा बुत परस्ती का मरकज़ था। खुद काबा में 360 बुत रखे हुए थे। दिगर रसूमें जहालियत भी आम थी। लोग काबे का तवाफ़ करते थे। 2 हिजरी में तहवील का किबला के ज़रिए बैतुल मुक़द्दस की बजाय काबा को किबला बनाने का हुक्म आया। उस वक़्त से लेकर आज तक, बल्कि क़यामत तक मुसलमान उसी रुख मुँह करके नमाज पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। 8 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से जंगे जदाल के बगैर मक्का मुकरमा फतह कर लिया। उसे इस्लाम में एक नए दौर का आगाज़ हुआ। कुफ्र व शिर्क तमाम अंबार जो काबे के गिर्द जमा हो गए थे अब साफ कर दिए गए। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से उन्हें गिराते जाते और पढ़ते जाते थे, हक आ गया, बातिल मिट गया। बातिल तो मिटने वाला है। ये सूरह बनी इसराइल की आयत 81 थी। 9 हिजरी के हज के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली तसल्लुत पहली मर्तबा हुआ।
جبکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں تھے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیر الحج کے فرائض انجام دیے اور نئے انتظامات کا اعلان کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سورۃ توبہ کی آیت پڑھ کر اعلان کیا، اس سال کے بعد مشرکین کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کی قیادت فرمائی، یہی حجۃ الوداع تھا، اس موقع پر ایک بھی مشرک موجود نہ تھا۔ یوں یہ کعبہ کی تاریخ آج مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم کعبہ کے ہی بارے میں آپ کو دوسرا ٹاپک اس پر بات کریں گے۔ اپنی میزبان جنسا کو اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا، شکریہ۔